यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो शायद आपको लगता होगा कि आपकी असली लड़ाई लाखों कैंडिडेट्स के साथ है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी असली जंग आपके दिमाग के अंदर चल रही है। डैन मिलमैन की कहानी पीसफुल वॉरियर हमें वही सिखाती है जो एक एस्पिरेंट को लबासना पहुंचाने के लिए चाहिए। याद है फिल्म का वो सीन जब डैन और सुकरात 3 घंटे तक पहाड़ चढ़ते हैं। डैन को लगता है ऊपर कुछ जादुई दिखेगा, लेकिन सुकरात उसे सिर्फ एक साधारण सा पत्थर दिखाता है। यूपीएससी भी ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ उस रिजल्ट के जादुई पत्थर के पीछे भाग रहे हैं तो आप इस लंबी चढ़ाई में टूट जाएंगे। असली जादू उस चढ़ाई में था, उस पत्थर में नहीं। तैयारी के हर दिन का आनंद लेना सीखिए, वरना मंजिल पर पहुंच कर भी आप खाली महसूस करेंगे। सुकरात कहता है, थ्रो आउट द ट्रैश। एस्पिरेंट के लिए वो कचरा क्या है? वो डर कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो पुराने फेलियर्स का बोझ और समाज के ताने। जब तक आप अपने दिमाग का ये कचरा साफ नहीं करेंगे, तब तक नई नॉलेज के लिए अंदर जगह ही नहीं बनेगी। एक वॉरियर बनिए, कचरे का डिप। एक योद्धा के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं: पैराडॉक्स, ह्यूमर और चेंज। यूपीएससी अनिश्चित है। इस विरोधाभास को सुलझाने के बजाय इसे स्वीकार करके इसमें डूब जाओ। खुद पर और अपनी गलतियों पर हंसना सीखो, खासकर तब जब मॉक टेस्ट में नंबर कम आए। और याद रखो, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपका स्ट्रेस और ना ही आपकी असफलता। सुकरात ने एक और गहरी बात कही थी, अ वॉरियर एक्ट्स, ओनली अ फूल रिएक्ट्स। जब आप सिलेबस देखकर घबराते हैं तो आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बिना डरे अपनी टेबल पर बैठकर आंसर लिखते हैं तब आप एक्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ किताबें रटना नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को प्रेशर के बीच सही तरीके से इस्तेमाल करना विजडम है। यूपीएससी को ज्ञानी रोबोट्स नहीं बल्कि समझदार ऑफिसर्स चाहिए। तो अगली बार जब आपको एंजाइटी हो तो रुकिए, लंबी सांस लीजिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। वेयर एम आई? हियर। व्हाट टाइम इज इट? नाउ। व्हाट एम आई? दिस मोमेंट। आपकी पूरी ताकत इसी वर्तमान पल में है, न कल के पछतावे में, न कल के डर में। रिजल्ट की फिक्र छोड़िए और आज के पीसफुल वॉरियर बनिए, क्योंकि जो आज को जीत लेता है कल उसका गुलाम होता है। तैयारी जारी रखिए,